शादी का माहौल था। चारों ओर रोशनी, फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट खाना, लोगों की चहल पहल चल रही थी। तभी पंडित जी ने आवाज दी, दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले आइए। दूल्हा आशीष और दुल्हन प्रिया मंडप में आ गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फेरे लेने लगे। तभी प्रिया को अचानक चक्कर आने लगे और उसकी सांसें फूलने लगी और वो मंडप में ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और अपना गला पकड़ते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगी कि तभी उसकी मौत हो गई। प्रिया की मां मंडप में जोर जोर से रोने लगी। एक खुशी का माहौल, एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसका सबसे बड़ा दिन होता है, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लेकिन क्या होगा अगर यही दिन उसके लिए मातम का दिन बन जाए? एक लड़की अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को जीने जा रही थी। आखिर कैसे हुई इस लड़की की मौत? क्या वो किसी बीमारी की चपेट में आ गई थी या किसी की साजिश का शिकार हुई थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रिया बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रिया! शादी में आए एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया। हेलो सर, मैं शुभ भवन डेकोरेटर्स से मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर, हम वृंदावन नगर में एक शादी अटेंड करने आए थे, लेकिन यहाँ शादी से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है, हम अभी वहाँ आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल शादी वाले घर पर पहुंचे। उन्होंने प्रिया के शरीर को देखा तो पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे पड़े थे। इंस्पेक्टर राठौर ने प्रिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आशीष, प्रिया की शादी तुमसे ही होने वाली थी ना? हाँ सर, हमारी लव मैरिज होने वाली थी। पिछले 1 साल से हम रिलेशनशिप में थे और शादी के दिन ही ऐसा हो गया। क्या प्रिया को कोई बीमारी थी? नहीं सर, प्रिया तो बिल्कुल ठीक थी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूछताछ की और वहां से चले गए। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि प्रिया की मौत किसी जहर से नहीं बल्कि एलर्जी से हुई है। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। शादी में ऐसा क्या था जिससे प्रिया को एलर्जी थी? और अगर ऐसी कोई बात थी तो उसकी माँ को तो जरूर पता होगी। शादी के मंडप में जो जो चीजें थीं, उसे जांच के लिए लेकर आओ। मैं जानता हूं कि आप अभी कुछ बताने की हालत में नहीं हैं, लेकिन मुझे अपना काम करना होगा। क्या प्रिया को किसी चीज से एलर्जी थी जिसके खाते ही या सूंघते ही प्रिया बीमार पड़ती थी? उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी? नहीं बेटा, प्रिया को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी बात से प्रिया को तकलीफ हुई हो? प्रिया की मां ने बताया कि एक बार प्रिया और उसकी मां होटल में खाना खाने गए थे, तो वहां प्रिया की तबीयत खराब हो गई थी। उसकी मां ने पूछा तो प्रिया ने कहा कि उसे किसी चीज की खुशबू से परेशानी हो रही थी, इसलिए वो वहां से चली आई, लेकिन उसने एलर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर राठौर ने प्रिया की मां से बताया और फॉरेंसिक लैब में जाकर साइंटिस्ट से बात की और उन्हें बताया कि प्रिया ने शायद कुछ ऐसा खा लिया था जिससे उसे एलर्जी थी, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया कि प्रिया ने कुछ भी खाया ही नहीं था, उसने सिर्फ पानी पिया था। तो क्या कहीं पानी में कुछ मिला हुआ तो नहीं था? नहीं, पानी बिल्कुल प्योर था। पानी का कोई रिएक्शन बॉडी पर नहीं है। फिलहाल हम मंडप से लाई चीजों को देख रहे हैं, शायद उसमें कुछ हो। राठौर और कामिनी वहां से चले गए। साइंटिस्ट जब चीजों को देख रहे थे तो दुल्हन की पहनी हुई वरमाला उनके हाथ लगी। साइंटिस्ट ने जब वरमाला को देखा तो उसके फूलों के बीच एक केतकी का फूल मिला। ये बात साइंटिस्ट ने इंस्पेक्टर राठौर को बताई। सर, लेकिन जितना मुझे पता है, शादी के वरमाला में या किसी भी शुभ काम में केतकी का फूल यूज नहीं करते। तो प्रिया की वरमाला में ये फूल कहाँ से आ गया? और सिर्फ प्रिया के ही वरमाला में क्यों? आशीष की वरमाला में क्यों नहीं? ये तो हमें उस स्टोर में जाकर ही पता चलेगा जहाँ से ये वरमाला ऑर्डर की गई थी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वरमाला के स्टोर पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्टोर के मालिक से बात की। लेकिन सर, आप जिस फूल की बात कर रहे हैं वो फूल हम अपने स्टोर पर रखते ही नहीं हैं। आप चाहें तो पूरे स्टोर की तलाशी ले सकते हैं। केतकी का फूल शुभ काम में यूज नहीं होता, हम जानते हैं।
तो क्या वो फूल अपने आप ही वरमाला में जाकर बैठ गया? ये काम आपके ही किसी स्टोर में काम करने वाले आदमी का है। उसकी वजह से एक लड़की की मौत हुई है। नहीं सर, मेरे यहाँ जो भी वर्कर्स हैं सभी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ये हम पता लगाएंगे कि कौन कितना ईमानदार है। राठौर और कामिनी वहां से चले गए और सीधा प्रिया के घर आए। माफ कीजिए आंटी, लेकिन हमें प्रिया के रूम की तलाशी लेनी है। कामिनी और लालू पटेल प्रिया के रूम में गए और तलाशी लेने लगे। कामिनी को रूम में एक फोटो मिली जो थोड़ी पुरानी थी। उसमें प्रिया किसी और के साथ थी, शादी की जोड़े में। कामिनी वो तस्वीर बाहर लेकर आई और प्रिया की माँ से पूछा कि प्रिया के साथ ये दूसरा लड़का कौन है। ये सुमित है। प्रिया की शादी पहले इससे होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही प्रिया को सुमित की सच्चाई पता चली कि वो नशा करता है, जुआ खेलता है और लड़कियों का भी शौक रखता है। इसीलिए प्रिया ने मंडप में ही शादी तोड़ दी थी। उस दिन के बाद से हमें ना तो सुमित की कोई खबर है और ना ही उसके परिवार की। लेकिन सर, इस बात को तो 2 साल गुजर गए हैं। इसका प्रिया की मौत से क्या संबंध? राठौर और कामिनी बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन राठौर के मन में बार बार आ रहा था कि प्रिया का कातिल सुमित ही है। पुलिस को शक है कि सुमित ने ही प्रिया को मारा है, लेकिन अगर सुमित वहां आया होता तो किसी ने तो उसे पहचान लिया होता। क्या सुमित ने ही प्रिया को मारा था या सुमित की आड़ में किसी और ने ये सब किया है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि जरूर सुमित ने ही प्रिया को मारा होगा, नहीं तो और कोई क्यों प्रिया को मारना चाहेगा? एक काम करो कामिनी, प्रिया और आशीष की वेडिंग की डीवीडी लेकर आओ। अगर सुमित मंडप में आया होगा तो डीवीडी में जरूर दिखेगा। कामिनी ने लालू पटेल को डीवीडी लाने के लिए भेज दिया। जब तक कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर पुलिस स्टेशन पहुंचते, तब तक लालू पटेल प्रिया की मां के पास से डीवीडी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने वीडियो देखा और वीडियो देखते ही इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ। वो जल्दी से प्रिया की मां के घर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रिया की मां बेहोश पड़ी है और 2 लोग आशीष को किडनैप करके ले जा रहे हैं और आशीष चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ दो। वो लोग आशीष को गाड़ी में लेकर जंगल की ओर भाग गए। राठौर और कामिनी ने उनका पीछा किया। लालू पटेल प्रिया की मां को हॉस्पिटल लेकर गए। थोड़ी देर आगे जाने के बाद कामिनी ने देखा कि वो किडनैपर आशीष को पकड़कर एक पेड़ से बांध रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां गए। वो 2 गुंडे और राठौर के बीच हाथापाई हुई। इंस्पेक्टर राठौर ने दोनों गुंडों को मारा और हथकड़ी लगाई। कामिनी ने आशीष की बंधी रस्सी खोली। अच्छा हुआ सर, आप लोग आ गए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालते। ऐसे कैसे मार देते? मारने को कहा होता तभी तो मारते। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? और वो सुमित मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अब वो तो तुम्हें ही पता होगा। मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे। इंस्पेक्टर ने आशीष को एक जोर का थप्पड़ मारा और उसे अरेस्ट कर लिया। अब बताओ क्यों किया ये सब तुमने? प्रिया से तो तुम्हारी शादी हो रही थी ना, तो ये सब क्यों? बोलो मिस्टर सुमित। हाँ, मैं ही सुमित हूँ। प्रिया ने जब मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। पूरे शहर में हमारी बदनामी हुई थी। आते जाते लोग हम पर हंसते थे। ये बात मेरे घर वाले सह नहीं पाए। आशीष ने बताया कि उसकी फैमिली और वो रातों रात घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए, लेकिन बदले की आग ने सुमित को चैन से जीने नहीं दिया। वो मन ही मन प्रिया से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। इसीलिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी के मंडप में वरमाला पहनाते वक्त उसकी वरमाला में सुमित ने ही केतकी का फूल रखा था, क्योंकि वो जानता था कि प्रिया को केतकी के फूल से एलर्जी है। प्रिया ने तुमसे रिश्ता तोड़ा क्योंकि तुम गलत थे और अभी भी हो। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, इसके हाथ पर एक निशान है और यही निशान सुमित के हाथ पर भी था। वीडियो में देखा था मैंने, तभी मुझे इस पर शक हुआ कि यही सुमित है, प्रिया का कातिल। वाह सर, लाजवाब।
अपना तो ऐसा ही है कामिनी। सुमित ने अपने बदले की आग में अपनी पूरी जिंदगी खराब की और साथ ही प्रिया की जिंदगी भी छीन ली। इसलिए हमेशा सावधान रहें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। ये तो किसी नताशा की गुमशुदगी की फाइल है। कामिनी, यस सर। नताशा के घर चलो। कौन नताशा सर? ये 6 महीने पहले गायब हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले। माँ जी, आई नो आपने जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तब इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर विनय को सब बताया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद अब ये केस मेरे अंडर आ गया है। सो प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही सब वापस जानना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। कोई मुझे 1000 बार भी वही रिपीट करने के लिए बोले तो भी मैं बोलूंगी। बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए। नताशा पोल्क होल न्यूज में न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। 6 महीने पहले वो किसी काम से मुंबई से रायगढ़ गई थी। वहां से लौटते समय उसने बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो 1 घंटा आज तक पूरा नहीं हुआ। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ? जी, अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर, नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर, 1 नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी, ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है। तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी। इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर, हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थी। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था, उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर, यहाँ कुछ है। खुदाई करो। कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर, कंकाल नताशा का ही है। उसका डीएनए जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा।
सर, नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है, 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए। सर, अयान का पता चल गया है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सोनापुर जिले के इस घर में छुपकर बैठा हुआ है। इस आर्यन के अब छुपने छुपाने के दिन खत्म हुए। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। जितना भागना था तुम भाग चुके हैं, अब और नहीं। चलो उठ। सर, मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्यन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। कत्ल के वक्त तुम नताशा के साथ NS10 हाईवे पर मौजूद थे। तुम्हारे पेन की कैप भी हमें नताशा के कंकाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए सच बोलो। पोल खोल न्यूज चैनल के साथ काम करते हुए मैंने पैसों का गबन किया था, जो नताशा को पता चल गया। वो पैसा लौटाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में डुबो चुका था। मगर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। उसे समझाने के इरादे से मैं उसे मुंबई से बाहर ले गया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं हुई। मुझे कंपनी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन वो मुझे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात NH10 हाईवे पर चल रहा काम बंद था, तो मजदूरों के ना होने का फायदा उठाकर मैंने नताशा को वहीं रोड पर ही दफन कर दिया। लेकिन तुम्हारे न्यूज चैनल ने तो पैसों की चोरी के लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। कंपनी छोड़ने से पहले मैंने सारी एंट्रीज बदल दी थी, जो ऑडिट में ही पकड़ी जा सकती हैं, और ऑडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने पर ही होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप आज आ गए। अगर कल आते तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो चुका होता, कभी हाथ नहीं आता। हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तुम अमेरिका तो क्या पाताल भी चले जाते तो ये राठौर तुम्हें वहां से भी पकड़ लाता। अब उम्र भर जेल को एंजॉय करो। सर, आपने डायलॉग बहुत पुराना मारा था, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे सच कहूं सर, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये केस सॉल्व होगा, लेकिन आपने बॉडी और खूनी दोनों को ढूंढ निकाला। आप सच में कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। क्या बात है सर, आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कई दिनों से कोई स्ट्रेस देने वाला केस जो नहीं आया। लुट गया मैं सर, मैं लुट गया। किसी ने मेरी दुकान का सारा सोना लूट लिया। सर, ये तो ब्रिजेश जी हैं, शहर के सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक। सर, आप पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ था।
सर कल रात को रोज की तरह मैंने अपनी ज्वेलरी की दुकान में ताला लगाया था, अच्छे से चेक करके। बाहर गार्ड भी था, पर फिर भी मेरी दुकान का सारा सोना चोरी हो गया। मैं तो लुट गया सर, मैं तो लुट गया। क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी है? हाँ सर है, और सीसीटीवी का कनेक्शन मेरे फोन से है। ये देखिए। इसने तो मास्क पहन रखा है। क्या आपकी दुकान के आसपास कोई और दुकान के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, वहाँ एक मेडिकल शॉप है जहाँ 24 आवर्स सीसीटीवी चलता है। ठीक है, वहाँ जाकर चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है। सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है। हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने ही घर पर सो रहे थे। शलोक, तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं है। और सर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी, बोलो। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। जी सर, बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये आलोक और शलोक जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, जिससे पहचाना जा सके कि आलोक कौन है और शलोक कौन? सर वैसे तो कोई देखकर पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनको पहचान नहीं सकते। पर एक डिफरेंस है। क्या? शलोक को एक अजीब बीमारी है। वो लाउड नॉइज सुनते ही कॉन्शियसनेस खो देता है, कुछ मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी केस सोल्व करने में बहुत मदद कर दी। यू आर वेलकम सर। सर आपको कोई क्लू मिला? क्लू नहीं, मुझे तो हुक्म का इक्का मिला है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ।
मैडम, आपने रिसेंट ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चोर नेक्स्ट टारगेट आपकी शॉप को बनाएंगे। क्या? ये तो नहीं बता सकता, पर मेरे पास प्लान है जिससे आपकी ज्वेलरी शॉप में चोरी नहीं होगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर दीजिए बस। ओके सर। तो चोर श्लोक है। आपको कैसे पता सर? क्योंकि श्लोक को बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनकर पैनिक हो जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो सर? अपना तो ऐसा ही है। केस सॉल्व। श्लोक की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिल गई। सर आप तो कमाल हैं।